जो अपने को हिंदू कहते हैं वो हिंसक होते हैं, वो नरसंहार करते हैं। बड़े क्या क्या बातें उन्होंने जिस तरह से कही कि वो सिर्फ हिंसा करते हैं, और उसके बाद फिर अपना पार्टियों के नाम लेकर के जो बीजेपी आरएसएस पर उन्हें जो कहना है कहा, या और संगठनों के लिए। लेकिन आश्चर्य की बात है, 22 से पार्लियामेंट कवर करता रहा हूं, उसके नियम को समझता हूं, इसलिए मैं भी यही कहूंगा कि नियम का पालन यदि आप खुद नहीं करेंगे तो पत्रकार, मीडिया, जनता, आपके कार्यकर्ता, आपकी पार्टी के लोग या दूसरी पार्टी प्रतिपक्ष नेता जिम्मेदार है। उनको तो कैबिनेट रैंक का दर्जा मिला होता है। नमस्कार, मैं हूं आलोक मेहता। एचएसआई में आपका स्वागत है। हमारा अनुरोध है कि आप एचएसआई देखें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने मित्रों को, ग्रुप्स को फॉरवर्ड करें, और आपकी भी जो राय हो उससे हमें अवश्य अवगत कराएं। राहुल गांधी, कांग्रेस, मल्लिकार्जुन खड़गे, दो पीढ़ी एक तरह से कहना चाहिए, इतने अनुभवी नेता, प्रतिपक्ष के नेता। और राहुल गांधी ने पहले ही भाषण में प्रतिपक्ष के नेता के रूप में एक ऐसा भयानक, जिसको मैं मानता हूं, सारे हिंदुओं को हिंसक बताने जैसा एक वक्तव्य दे दिया। अब वो ठीक है, आगे पीछे आप उसको कहिए कि इसके आगे ये कहा गया था, लेकिन ये कहना कि जो अपने को हिंदू कहते हैं वो हिंसक होते हैं, वो नरसंहार करते हैं। बड़े क्या क्या बातें उन्होंने जिस तरह से कही कि वो सिर्फ हिंसा करते हैं, और उसके बाद फिर अपना पार्टियों के नाम लेकर के जो बीजेपी आरएसएस पर उन्हें जो कहना है कहा, या और संगठनों के लिए। लेकिन आश्चर्य की बात है, उन्होंने जो संसद की परंपरा है उसका भी उल्लंघन किया। जो नियम में लिखा है कि आप चित्र नहीं दिखाएंगे, ठीक है कि भगवान शिव का चित्र दिखाएं, गुरु नानक देव जी का चित्र दिखाएं, जिसका चित्र वो दिखा सकते हैं दिखाएं। ईसा मसीह का चित्र दिखा दिया, और इस्लाम का नाम लेकर के भी कुछ हाथ जोड़े हुए दिखाने की जो कोशिश की। अब नियम के विपरीत तो है ही, और इससे भी बड़ी बात क्या कही कि भारत में मुसलमान असुरक्षित है, ईसाई असुरक्षित है। क्या उनको कोई तथ्य जो देते हैं जयराम रमेश या और कंपनियां, जिनको वो सेम पेट्रोदा साहब अमेरिका से भेजते हैं, या कोई चीन पाकिस्तान से उनके पास डिटेल्स भेजता है, तो उसको कुछ अपने यहाँ तो बाकायदा उसको चेक करने का उनके पास तंत्र होना चाहिए। कांग्रेस पार्टी छोटी मोटी पार्टी नहीं है। अभी भी जम्मू कश्मीर के सबसे बुजुर्ग नेता, कांग्रेस के नेता डॉक्टर कर्ण सिंह जीवित हैं। आप उन्हीं के पैर छू करके पूछ लेते कि साहब हिंदू कितना असुरक्षित है, या मुस्लिम असुरक्षित है, या और भी नेता हैं जिनसे वो सलाह कर सकते थे। अपने कई पत्रकार, हमारे संपादक, उनके जिसे कह सकते हैं, जिनसे साथ वो सोनिया गांधी या प्रियंका गांधी से जिनका परिचय है, वो तो इंटरव्यू तो सिर्फ अर्णब गोस्वामी को उन्होंने बड़ी मेहरबानी की थी जब इंटरव्यू दिया, और उसके बाद अब उनको लगता है कि नहीं। लेकिन बहरहाल मेरा मानना है कि उसकी पुष्टि के कई तरीके हो सकते थे। लेकिन ये कहना कि 10 वर्षों में मुसलमान और ईसाइयों पर दंगों और उसमें हत्याएं हुई हैं, वो असुरक्षित हैं, ये बात सभाओं में कहना, कुछ कहना, लेकिन संसद में तथ्यों के विपरीत कहना। मैं चूंकि 72 से पार्लियामेंट कवर करता रहा हूं, उसके नियम को समझता हूं, इसलिए मैं भी यही कहूंगा कि नियम का पालन यदि आप खुद नहीं करेंगे तो पत्रकार, मीडिया, जनता, आपके कार्यकर्ता, आपकी पार्टी के लोग या दूसरी पार्टी प्रतिपक्ष नेता जिम्मेदार है। उनको तो कैबिनेट रैंक का दर्जा मिला होता है। पहली बार मिला तो आपने जो प्रधानमंत्री के खिलाफ बोलना था पहले भी करते थे। अब ये आपत्ति हुई कि जो अंश निकाला गया जो आपत्तिजनक है, लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला ने जो व्यवस्था दी, जिसका डिमांड मतलब पार्टी के नेताओं ने किया, दोबारा बांसुरी स्वराज जो नई पीढ़ी की आई है, उन्होंने जो बहुत अच्छा पहले भी वक्तव्य दिया और उसके बाद भी इस मुद्दे को उठाया। और पार्लियामेंट अफेयर, मैंने खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी समय समय पर एक एक पंक्ति में उनको बताने की कोशिश की कि आप तथ्यों से गलत जा रहे हैं। ये ठीक है कि बड़ी गरिमा रख करके उनको पूरा लंबा चौड़ा भाषण बोलने दिया गया, टोका टोकी के बीच भी, लेकिन उनको ऐसा नहीं हुआ कि नहीं बोलने दिया जाए, जैसा आमतौर पर प्रतिपक्ष करता है कि प्रधानमंत्री बोले या कोई गृह मंत्री बोले तो उनको न बोलने दिया जाए या बहिष्कार कर दें और चले जाएं। लेकिन
उन्होंने तथ्य कितने गलत कहे। और इसीलिए मैं अकेला नहीं, दिलीप मंडल जो भाजपा के मतलब ऐसा कहे उनको कोई भक्त नहीं है, बल्कि उनसे विपरीत विचार के भी उनको माना जाता रहा, पत्रकार है हमारे से, मैं बहुत वर्षों से जानता हूँ, नवभारत टाइम्स में भी रहे, इंडिया टुडे ग्रुप में रहे। वो भाजपा से असहमत जैसे प्रोफेसर भी रहे विश्वविद्यालय में पत्रकारिता पढ़ाने के लिए। उनकी राय से हम लोग भी कई बार असहमत भी होते हैं, ये तो डेमोक्रेसी में आपस में एक दूसरे से सहमत असहमत होना बिल्कुल स्वाभाविक है। लेकिन इसलिए मैंने कहा, उनका उदाहरण इसलिए दे रहा हूं, और बीजेपी के नेताओं को मैं कोट नहीं कर रहा हूं। उन्होंने भी कहा कि भाई इतना गलत मत कहिए। दिल्ली और मणिपुर में भी पिछले 10 वर्षों में मिलाकर के भी लगभग 120 लोग ही मारे गए, और आप देखिए उनमें भी कोई हिंदू मुस्लिम किस आधार पर है। मणिपुर में खास करके वहां तो कई समुदायों के बीच का झगड़ा अलग है, वो केवल हिंदू मुसलमान का नहीं है। और राहुल गांधी को कोई नहीं बताया, दिलीप मंडल ने भी जिसका जिक्र किया, कि चाहे दिल्ली के पास मुरादाबाद का, मैं अपने लेखों में भी इसका उल्लेख कर चुका हूं, और चूंकि 1980 की बात है और मैं पत्रकारिता में तब भी था, दिल्ली के पास मुरादाबाद में 400 से अधिक लोग जब मारे गए दंगों में ही, सांप्रदायिक दंगों में, हिंदू मुस्लिम दंगों में, तब भी महीनों तक इंदिरा गांधी जी नहीं गई प्रधानमंत्री रहते हुए। उन्होंने कहा कि मेरे जाने से और व्यवस्था ठीक नहीं होगी, इसलिए उनका भाषण, ये कोर्ट है संसद में, उन्होंने बताया था। आप राहुल गांधी उनकी मंडली देखना चाहे तो देख लें। फिर और कितने दंगे हुए आप देखिए। दिल्ली में 2 से 2,500 कांग्रेस राज में, बता रहा हूं मैं आपको। दोषी कौन है, वो जांच कमेटी, जांच कमीशन, अपराधी जो रहे होंगे उनको सजा मिले, वो अपनी बात है। लेकिन कांग्रेस के सत्ता काल में दिल्ली में जब हुआ तब 2-2,500 लोग मारे गए। भागलपुर में लगभग 1,000 लोग मारे गए। मुंबई में सांप्रदायिक दंगों में 900 मारे गए। और ये सब कांग्रेस के सत्ता काल के मैं बता रहा हूं, वो ऑथेंटिक है। वो आप अपने रिकॉर्ड में, संसद के रिकॉर्ड में देखें, सरकार के रिकॉर्ड में देखें, आपकी सरकार के रिकॉर्ड में देखें। इस सरकार ने कोई उसको गलत बता दे ऐसा समझ में आ सके, आप कह दीजिए कुछ भी, तो इस सरकार का रिकॉर्ड हिंदू मुसलमान के दंगों का दिखाएं और उस सरकार के दंगों का दिखाएं, तो क्यों ऐसा कहते हैं? भारत की छवि बिगाड़ने से क्या मिलेगा? आर्थिक पत्रकार, आर्थिक संपादक, सांसद, मंत्री, उनकी पार्टी के लोग भी मानते हैं कि भारत के लोकतंत्र में उनकी सरकारें जहां पर है वहां भी तो पूंजी इन्वेस्टमेंट चाहिए। जब आप कहेंगे वहां तो बड़ा असुरक्षित है, वहां ईसाई नहीं आ सकता, मुस्लिम नहीं आ सकता। और जिस तरह से उन्होंने हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इन सब धर्मों के नाम लेकर के बार बार अपने चुनाव चिन्ह से उसको जोड़ने की कोशिश की कि ये वो कहते हैं, और डरो मत, डराओ मत, वगैरह वगैरह, जैसा उन्होंने एक नाटकीय अपना पूरा ड्रामा के रूप में भाषण जो दिया सम्मान के साथ। कल भी मैंने चर्चा की थी कि ठीक है आप सहमत हो असहमत हो, उन्होंने भाषण दिया, उनको बोलने दिया गया। आप कहेंगे उनके समर्थक तो कह ही रहे, लेकिन जो विवाद पैदा किया, इसलिए कल मैंने उसका जिक्र ज्यादा नहीं किया था। मैं जानता था कि इस पर और प्रतिक्रिया आएंगी, तब हम विस्तार से उस पर चर्चा करेंगे। देश भर में उसकी प्रतिक्रिया हो रही है। धर्माचार्यों ने, केवल हिंदू नहीं, जो मुस्लिम धर्माचार्य, सूफी संत हैं, उन्होंने, सिख समुदाय के अध्यक्ष जो गुरुद्वारा कमेटी के पटना साहिब के, उन्होंने भी कहा कि भाई आप क्या कर रहे हैं, आप गुरु नानक जी का नाम लेकर के गलत ढंग से बातें कह रहे हैं, उनका नाम का दुरुपयोग आप राजनीति के लिए क्यों कर रहे हैं? धर्म और जाति, उनका एक एजेंडा इस समय राहुल गांधी को बना है कि हम इसके नाम पर बीजेपी को घेर करके ज्यादा फायदा उठा सकते हैं। जाति के नाम उनको लगता है कि लालू तेजस्वी के साथ या अखिलेश यादव जी के साथ रह करके हमें फायदा हो रहा है, तो हम उनका भी वोट छीन लें। दिलीप मंडल ने यह बात भी कही कि आपको लगता है कि आरजेडी और समाजवादी के कंधे पर बैठ करके आप आ गए हैं, आपको तो 5-7-10 सीटें उनसे, उनके उत्तर प्रदेश में ऐसा नहीं है कि आपको विजय हुई है, वो तो विजय हुई है अखिलेश यादव की, वहां विजय थोड़ा सा भी होती है तेजस्वी यादव की पार्टी की। कांग्रेस पार्टी उनके कंधों पर आएगी, उसका वोट बैंक हम छीन लें। तो राहुल गांधी जी बौद्ध कैसे भूल गए, जो दुनिया में उसका भी तो दाम है? क्या बौद्ध वोट नहीं देता है? ज्यादा बौद्ध संख्या नहीं है आबादी की, इसलिए नहीं। मुस्लिम और ईसाई वोट ज्यादा है, क्योंकि आपको केरल में फिर प्रियंका गांधी जी के लिए वोट मांगना है, तो आप कहें ईसाई पर जुल्म हो रहा है इसलिए वोट दीजिए कांग्रेस को। सीपीएम को भी वोट मत दीजिए, सीपीएम तो आपका पार्टनर वहां, यहां पार्टनर भी रहा, लेकिन उसके साथ आपके साथ विरोध भी किया, उसने आपके खिलाफ उम्मीदवार खड़ा किया। आप सीपीएम को निगलना चाहते हैं, चाहे काफी कुछ निगल ही लिया है, बची कहां है बंगाल में, साफ कर दिया। ममता बनर्जी का विकल्प बनना चाहते हैं आप, आरजेडी का भी, तेजस्वी को अभी धक्का थोड़ा सा जब मौका मिलेगा धक्का दे देंगे। देवगौड़ा जी के साथ क्या किया था कांग्रेस समर्थन लेकर के। ऐसी स्थिति में
आप ऐसे वक्तव्य राहुल गांधी का देना नियामक कानून का लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाने जैसा है। एक और कांग्रेस के ही, क्योंकि वो भी बाबा साहब अम्बेडकर का नाम लेते, मल्लिकार्जुन खड़गे, उन्होंने राज्यसभा में लगभग 1-2 घंटा भाषण दिया। ये तो कृपा है अध्यक्ष सभापति जी, जो उपराष्ट्रपति हैं देश के, जगदीप धनखड़ जी, उनकी उदारता है। 20 मिनटों के बाद भी उन्होंने पूरा खड़गे जी को जितना संभव है कहा, और बाद में उनके भी कुछ अंश हटाने पड़े जो उन्होंने आरएसएस को लेकर के और कहे। राहुल गांधी और खड़गे साहब का निशाना बीजेपी से भी अधिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक रहता है। तो जो आपत्तिजनक, जिसके लिए सब कुछ जिम्मेदार ठहराते हैं, संघ ने क्या किया, और सबसे अधिक गांधी जी की प्रतिमा, बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा, एक पूरा प्रेरणा स्थल जो बना नया संसद भवन बनने के बाद, जब वहां लगाई गई, जहां खुद उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ उपस्थित थे, जो उन्होंने सदन में भी कहा। लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला जी, चूंकि संसद का सारा उनके ऊपर जिम्मा रहता है, मंत्री और सब सरकार उपस्थिति में प्रेरणा स्थल पर एक साथ, ताकि सब लोगों को एक साथ भी, जो हमारे संविधान निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर हैं, महात्मा गांधी हैं, सरदार पटेल हैं, उन सबको वहीं प्रणाम कर सकें। लेकिन उस पर खड़गे साहब ने, बाबा साहब खड़गे के लिए मैंने क्या किया, मैंने भी वो किया, मैंने आंदोलन किए। अरे खड़गे जी, आप तो बुजुर्ग हैं, आपको तो खुद सभापति कहते हैं कि आप बहुत अनुभवी हैं, बड़े वर्षों से आपका संसदीय अनुभव है। आप कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, राहुल गांधी जी आपके परम कांग्रेस के समय प्रतिपक्ष के नेता हैं। आपको कांग्रेस का रिकॉर्ड नहीं पता है, बाबा साहब अम्बेडकर के साथ कांग्रेस ने क्या किया। बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान बनाया, और उसके बाद भी जब पहली सरकार बन रही थी तो उनको मंत्री बनाने से बहुत ही आनाकानी हुई, क्योंकि वो तो अलग, उन्होंने अपना शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के नाम पर 1946 में चुनाव भी लड़ा था। वहां उस समय पराजित हो गए, क्योंकि बंगाल में उनको नहीं उतना लाभ मिल सका। लेकिन उसके बाद प्रांतों के चुनाव में नहीं जीत सके, लेकिन फिर भी जगजीवन राम जी की पत्नी श्रीमती इंद्राणी राम, उन्होंने जो पूरा उस समय का जो वर्णन लिखा है, और मीरा कुमार जी आपके रही हैं, खड़गे साहब आपसे सीनियर रही हैं, वो लोकसभा के अध्यक्ष रही हैं। आप उनसे ही पूछ रहे थे कि जगजीवन राम जी ने जाकर महात्मा गांधी से निवेदन किया, तब एक तरह से आधे मन से ही उनको पहले मंत्रिमंडल में शामिल तो किया गया, पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री ने। लेकिन ऐसी स्थितियां, ऐसे उनके विपरीत विचारों के निर्णय होने लगे, तो बाबा साहब अम्बेडकर ने तो 51 में ही छोड़ दिया। सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने असहमति, विरोध व्यक्त किया। वो नेहरू की नीतियों का, कांग्रेस की नीतियों का विरोध कर रहे थे। खड़गे साहब, आपको नहीं मालूम, उन्होंने जिस तरह से उनको हटाया गया, बनाया गया, 1951 में उन्होंने मंत्रिमंडल से, जो कि कानून मंत्री थे, वो उनको लगा जब कानून मंत्री की ही नहीं चल रही है, आप अभी कहते हैं किसकी चल रही है, मनमानी हो रही है। कानून मंत्री रहते हुए उनके विचारों से विपरीत सारे निर्णय होने लगे, तो वो तो इस्तीफा दे दिए, जबकि कांग्रेस में भी नहीं थे वैसे, तो उस समय का पहला था। लेकिन 52 के चुनाव में आपकी पार्टी ने क्या किया था, खड़गे जी, श्रीमान खड़गे जी, उसके लिए आंदोलन आपने क्या किया, आपके पार्टी, आप तो नहीं कर सकते थे, आप तो उस समय आपकी कम उम्र होगी। लेकिन आपको ये भी याद नहीं कि उनको, बाबा साहब अम्बेडकर को कांग्रेस ने कैसे अपमानित किया। देश के पहले चुनाव में मुंबई नॉर्थ से बाबा साहब अम्बेडकर को पराजित कांग्रेस पार्टी ने किया। बाकायदा रिकॉर्ड है, यह मेरा आपका कहना नहीं है। जिस तरह से श्री नारायण काजोलकर, उन्होंने मुंबई नॉर्थ से उनको चुनाव में हरा दिया। अब देखिए, उसके बाद फिर एक चुनाव हुए, उस समय तो हार गए। फिर 54 में चुनाव हुआ, 2 ही साल बाद, कुछ ऐसे होता है उपचुनाव या ऐसी अवसर आया, तो उन्होंने भंडारा से फिर एक चुनाव लड़ा। कांग्रेस पार्टी ने वहां भी उनको पराजित करवा दिया। कांग्रेस पार्टी अम्बेडकर को किसी भी तरह से आगे नहीं बढ़ने के लिए, आजादी के बाद संविधान निर्माता के नाम उनको लेते हुए आप उनका वोट ले लीजिए, दलितों का वोट ले लीजिए, खड़गे जी आप ले लीजिए, लेकिन आपकी पार्टी के अध्यक्ष के नाते तो आपको याद होना चाहिए कि आप उनकी प्रतिमा, खाली प्रतिमा और मूर्ति, आप मूर्ति पूजा में विश्वास करते हैं। उनके विचारों को, उनके आदर्शों को जो उस समय किया गया, तब भी कांग्रेस ने उनको नहीं आगे आने दिया।
बल्कि ये तो मैं तो ये मानता हूं, चूंकि मैंने तो उस समय मेरी उम्र बहुत कम थी, बहुत ही बच्चा रहा मैं, होश ही नहीं कह सकते हैं आप, 5-6 वर्ष का रहा हूं, तो मुझे नहीं, बाद में इतिहास में देखकर मुझे दुख हुआ कि 57 में, चूंकि इस तरह के उथल पथल, उनकी कोई उम्र ज्यादा नहीं थी, 65-66 की उनकी उम्र रही होगी उस समय, क्योंकि 91 का उनका बर्थ था और 1956 में 7 में उनकी डेथ हो गई, मृत्यु हो गई। कितना शौक, अंदर से एक विरोध अपने ही उन लोगों का जिनके लिए उन्होंने काम किया, कांग्रेस पार्टी से नहीं, उसके उद्देश्यों को लेकर के, आजादी के लिए और आजादी के बाद भारत के संविधान के लिए जो बाबा साहब अम्बेडकर ने किया, आपको वो भी नहीं पता। हिंदुओं ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर 48 या 47 के दंगों में किसने क्या किया था, नहीं, बम्बई के बम कांड को लेकर के और बम्बई के दंगों के लिए शरद पवार या कांग्रेस पार्टी ने क्या किया था, वो आपको याद नहीं है। सिखों, श्रीमती इंदिरा गांधी के हत्या के बाद बहुत भयानक था, बहुत दुखद था, लेकिन उसके बाद जो दिल्ली में दंगे में, तो कांग्रेस के राज में कितने सैकड़ों सिख भाई मारे गए, देश के अन्य हिस्सों में मारे गए, जलाए गए। और आप आज गुरु नानक जी का नाम लेकर के, बाबा अम्बेडकर का नाम लेकर के आप देश को भ्रमित करके और सांप्रदायिक उन्माद पैदा करना चाहते हैं, जातिवाद के नाम पर वोट लेना चाहते हैं। जो एक समाज है, भारतीय समाज, भारत के लिए लड़े, सर्वोधर्म उसको हो, आप सबके लिए बात करें, आप सबको रोजगार देने की बात करें, शिक्षा की बात करें, स्वास्थ्य की बात करें, अंतरिक्ष में जाने की बात करें, राष्ट्रपति के भाषण पर बोलने के लिए बहुत मुद्दे हैं जिसमें आप सरकार को घेर सकते हैं। जो कमियां हैं उसको बताएं, उनको उजागर करें, भंडाफोड़ करें, लेकिन आप केवल जाति और धर्म के नाम पर कलंक कर रहे हैं। लोकतंत्र की हत्या इसी को कहते हैं, हत्या के प्रयास। मैं नहीं कहूंगा लोकतंत्र मर नहीं सकता आपके भाषणों से, लेकिन देश और दुनिया में गरीब से लेकर के अमीर संपन्न देशों को भी भ्रमित करने का प्रयास लोकतंत्र की, संसद की, इस जिसको कह सकते हैं कि मंदिर है, उस मंदिर में, जैसे हम न्याय का मंदिर कहते हैं, ऐसे ये भी लोकतंत्र का मंदिर है। इसमें असत्य और ऐसे दुष्प्रचार न हो, यही हमारी कामना है। एएसआई में विराम देते हैं। आप एएसआई देखें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आपकी जो राय हो उससे हमें अवश्य अवगत कराएं। धन्यवाद, नमस्कार।